नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल धर्म कल्याण में। आज की ये कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी के सदा आगमन रहेगा। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों एक नगर में उड़कर आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों का भाषा को आसानी से समझता था। राजा ने कराओ शास्त्र के पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों के भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों के आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा के रानी सतीश प्रकार के भोजन बना कर के एक हाथ में पानी का लोटा लेकर और एक हाथ में खाने का थाली लेकर राजा के पास पहुंचता है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक सीटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बेटा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में एक बड़ा सा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु पक्षी, पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा रहा था। जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा सीटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चले आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और हो सकता है राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारे बात को समझ रहा है। राजा ने हमारे बातों को सुन लिया है।
इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चीटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारे बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चीटा का बातों को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा के रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जीत करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बतानी पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि जीटी ने कहा है, अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए यह बात राजा रानी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं, नारी हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी की प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए किसी जंगल में आपको मैं एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाती है। जैसे ही राजा रानी घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगते हैं। जैसे ही राजा थोड़ा थोड़ा बात रानी को सुनाते गया, वैसे ही धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे हीरा जाने रानी को आधा बात बताई, वैसे ही आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है, हे राजा साहब, है महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरा बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जीत की कारण राजा पूरा पत्थर बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और रानी उधर सर पटक कर रोता है, छाती पीती है, बिला करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहा थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के बिल आपको देखकर मोर मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है, हे मोरनी, यह होता है प्रिय हट। इसी प्रिय हट बजा उस जंगल में हम कितना हंसी खुशी रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही
सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। राजा तो अब पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपका राज्य का पूरा कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालो, क्योंकि अब तो मेरा पूरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी की मुख से यह बात निकल जाती है, राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर बनता जा रहा था। जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाती है। मोर मोरनी कोई ये चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुकी है। मोर मोरनी से कहती है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पियाजी, यहाँ से हम कहीं दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ, यहाँ से दूर जाने से क्या फायदा है? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारा पीछे मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से यह निकल गए तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है। यह सोचकर वह दोनों ना ही भोजन करते हैं, ना ही चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताती है, यही टेंशन रहती है कि ये बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, फ्री हम सारे चींटियों को सृष्टि से खत्म कर देता तो चिड़ियों का संकट खत्म हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाने शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आता हो गया था कि सभी चिड़िया खौफ से डर के मारे और भी गड्ढा खंडकर धरती के अंदर जाकर छुप गई। मोर और मोरनी ऐसे निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी देखती है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चैटिंग मोर और मोरनी की आतंक से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने धरती के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे चींटी भोजन लेने के लिए बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटी भूख के मारे तड़पने लगे। तभी दोनों ने भगवान विष्णु श्री हरि का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह दोनों घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन दोनों को दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न नहीं। क्योंकि चीता और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया, ना ही कोई अन्य। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें
मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा है, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चिड़ियों के पेट में गांठ लग जाती है और आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहता है, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में ऊपर जमीन पर बैठे हैं। जैसे ही वह लोग हमें देखेंगे वह हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोस्त नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र पढ़ा था, इसलिए सभी जीव जंतुओं का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का रूप धारण करता था। जब वह राजा रूप धारण करता था तब उन पक्षियों के साथ संभोग भी क्या करता था। जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तब उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था। फिर ऐसे वह पशु पक्षियों पर जोर से हंसता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी थी, उनकी इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसीलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद और उनसे रहता है, हे प्रभु, पर इस बात को किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और इधर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पक्षी को खुशी होती तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से अब खतरा टल चुका है तो वह दोनों मोर मोरनी खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दोनों खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैर को देखकर रोने लगता है। लेकिन तभी मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर का पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटियां मार मार कर खा गई थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसीलिए उनके पेट फट गए थे। अगर आज भी कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि अगर आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप के शोले क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसका शरीर फट जाता है, चमड़ा अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहता है, जो हुआ वह
तो हो गया रोने से क्या होगा, मोर नाचता और जोर जोर से रोने लगता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू का धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखो आती है और उसकी आंखों को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती क्योंकि मोरनी की हाथ तो है नहीं, इसलिए वह चोंच से आंसुओं को एक एक करके उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी की पेट में चले जाते हैं। इस तरह से हर बार मोरनी मोर के आंसू को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी की प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देती हैं और कहती है, तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इसी आशीर्वाद की वजह से मोर मोरनी कभी संभोग कर नहीं पाता। आप इसे आशीर्वाद समझो या श्राप, क्योंकि जब भी मोर नाचता और रोती है तो उन आंसुओं को मोरनी पीती है, तभी मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भक्ति भाव धन्य है। और कहते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम तुम्हारे पंकज को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, जब श्री हरि कृष्णा के रूप में धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और हम आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।